मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 6। चलो जानते हैं शिव भक्त सोमदत्त की अद्भुत भक्त कथा। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी, तब सभी ऋषि मुनियों ने एकत्र होकर महर्षि नारद से पूछा, हे देवराज, कौन सा मास ऐसा है जिसमें भगवान की पूजा करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। नारद मुनि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिगण, सभी मासों में मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम है। इस मास में यदि कोई मनुष्य भक्ति, ध्यान, व्रत और दान करता है तो वे अपने पापों का अंत कर भगवान शिव या विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस मास की विशेषता ये है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शिव नाम जप करता है, वह स्वयं शिव के समान तेजस्वी हो जाता है। यह रहस्य आगे चलकर एक अद्भुत कथा का रूप प्रकट हुआ। ये कथा थी एक ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त की, जिसने अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को प्रसन्न किया। चलो जानते हैं, उससे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय महादेव लिखना मत भूलें। एक अद्भुत बालक का जन्म। कहते हैं, सप्त सोमेश्वर के तट पर कौशिक नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत विद्वान, सत्यवादी और वेदों के पारंगत थे। उनकी पत्नी सुधा भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की अग्रणी थी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन मार्गशीर्ष मास का आरंभ हुआ। कौशिक ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया, यदि ये मास इतना पवित्र है तो मैं इस मास में प्रतिदिन शिव पूजन करूंगा और अपनी मनोकामना व्यक्त करूंगा। उन्होंने प्रतिदिन नदी में स्नान कर ओम नमः शिवाय का जाप किया, बेल पत्र अर्पित किए और बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्त की भावना से पूजा की। मास समाप्त होते होते एक रात्रि स्वप्न में महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कौशिक, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे घर में शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, जो स्वयं शिव का अंश होगा। उसका नाम सोमदत्त रखना। कुछ दिन बाद कौशिक के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उसके माथे पर चंद्र सा तेज, नेत्रों में शांति और मुख पर अद्भुत प्रभा थी। जन्म के समय आकाश में सुगंध फैल गई और देवगणों ने पुष्प वर्षा की। कौशिक ने अपने पुत्र का नाम रखा सोमदत्त। सोमदत्त बचपन से ही अत्यंत शांत, विनम्र और जिज्ञासु था। जब अन्य बालक कहते थे, वे मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, मंत्रोच्चारण करता और बेलपत्र अर्पण करता। एक दिन उसकी माता ने पूछा, बेटा, तू रोज शिव मंदिर क्यों जाता है? सोमदत्त बोला, माँ, जब मैं शिवलिंग के सामने होता हूँ, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे सिर पर हाथ रख रहा है और मेरे भीतर अजीब सी शक्ति जागती है। माता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यही तो भक्ति है, इसे संभाल कर रखना, ये तुझे हर कठिनाई से बचाएगी। समय बीता, सोमदत्त एक तेजस्वी युवक बना। वह प्रतिदिन प्रभात काल में गंगा स्नान करता और कुंड में नहाता और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। एक दिन गांव में भयंकर काल पड़ा। नदी सूख गई, वृक्ष मुरझा गए, पशु मरने लगे। लोग घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, लगता है देवता हमसे रुष्ट है। कौशिक ब्राह्मण ने सभा बुलाई और कहा, हे मार्गशीर्ष मास है, सबत देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें भक्ति से राहत मिलेगी। तब सोमदत्त ने कहा, पिताश्री, मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए। मैं कैलाश पर्वत जाऊंगा और वहां महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे प्रदेश पर कृपा करें।
सब लोग चकित रह गए। कौशिक ने कहा, पुत्र, ये मार्ग अत्यंत कठिन है। हिमालय की बर्फ, जंगली पशु और अंधकार तुझे रोकेंगे। पर सोमदत्त ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, यदि भक्ति सच्ची है तो भय कैसा? मैं शिव की शरण में जा रहा हूँ। सोमदत्त ने मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि को यात्रा आरंभ की। वे केवल जल और फल से ही अपना निर्वाह करता था। हर कदम में ओम नमः शिवाय का जाप करता था और मार्ग में मिलने वाले लोगों को भी यही मंत्र देता, भय मत करो, शिव पर विश्वास रखो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ता, प्रकृति उसकी परीक्षा लेने लगी। पहले दिन भयंकर वर्षा हुई, दूसरे दिन बाग में आ गया, तीसरे दिन बर्फीला तूफान उड़ा। पर सोमदत्त रुका नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आपकी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे गांव को लोग तो निर्दोष है, उन पर कृपा करें। उनके आंसुओं के बार की बर्फ पिघलने लगी और वहां से शिव का त्रिशूल चिन्ह प्रकट हुआ। वे समझ गया, महादेव मेरे साथ है। कई दिनों की यात्रा के बाद सोमदत्त कैलाश की तलहटी में पहुंचा। वहां चारों ओर बर्फ, मौन और गहराई थी। वह एक शिलाखंड पर बैठ गया, तपस्या करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दिन रात वही मंत्र जाप करता। भोजन त्याग दिया, नींद छोड़ दी, केवल भक्ति और आस्था का हृदय भरा था। इसी बीच एक दिव्य प्रकाश आकाश पे उतरा। वे कहीं और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। नीलकंठ, जटाऊ में गंगा और त्रिशूलधारी। सोमदत्त ने आंखें खोली, आंसू बहने लगे। वे भूमि पर गिर पड़ा और बोला, महादेव, मैं केवल आपके गांव के लिए आया हूँ। कृपा करके वर्षा बरसाइए ताकि लोग जीवित रह सके। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे सोमदत्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे गांव में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में मेरे नाम का जाप करेगा, उसके घर जीवन पे हर विपत्ति मैं दूर करूंगा। उसी क्षण कैलाश की दिशा किए मेघ गिर आया, गर्ज होने लगी और जब सोमदत्त ने ओम नमः शिवाय कहा, धरती पर वर्षा की बूंदें बरसने लगी। गांव में सभी लोग आनंद में झूम उठे। फसलें हरियाली से भर गई, नदी पुनः प्रवाहित होने लगी। कैलाशिक ब्राह्मण ने कहा, हे हमारे पुत्र की सच्ची भक्ति का फल है, मार्गशीर्ष मास में किया गया जप भी व्यर्थ नहीं जाता। चलो आगे हम जानते हैं भाग 2 में, जिसमें महादेव सोमदत्त के वरदान देते हैं, उसकी परीक्षा और मार्गशीर्ष मास के दिव्य रहस्य का संवाद। चलो ध्यान से सुनना। जब आकाश में मेघ बरसे और धरती पर जीवन लौटा, तब महादेव ने मुस्कुराकर कहा, हे सोमदत्त, तुमने जो मांगा वह तुझे मिल गया, परंतु सच्ची भक्ति केवल मांगने से नहीं बल्कि त्याग में होती है। इसलिए मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। सोमदत्त ने सिर झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए आशीर्वाद है। कृपा बताइए मुझे क्या करना होगा। महादेव ने कहा, तुम्हें अगले मार्गशीर्ष मास तक पृथ्वी पर रहना होगा, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान छिपानी होगी। कोई न जान सके वे वही सोमदत्त है जिसने शिव को प्रसन्न किया। तुम्हें गांव भिक्षा मांगते हुए रहना होगा और जो भी तुझे अपमानित करे तुम मुस्कुरा देना। यही मेरी भक्ति की सच्ची परीक्षा होगी। सोमदत्त ने बिना कुछ पूछे झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जैसा प्रभु का आदेश। उस दिन सोमदत्त ने सब कुछ छोड़ दिया, घर, नाम, पहचान, वस्त्र और यश। वे भिक्षुक बनकर नगरों में घूमने लगा। कभी किसी ने उसे पत्थर मारा तो कभी बच्चों ने उसका उपहास किया, पर वे केवल मुस्कुराता और मन में शिव का नाम लेता, हे भोलेनाथ, आप ही मेरे साक्षी हैं। वे हर गांव में मार्गशीर्ष मास के महत्व का उपदेश देता। लोग पूछते, तू कौन है जो हमें शिव की कथा सुनाता है?
वे बस इतना कहता, मैं वो हूँ जिसे शिव ने भेजा है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। जहाँ जहाँ सोमदत्त गया वहाँ वहाँ लोग मार्गशीर्ष मास के शिव की पूजा करने लगे, दीपदान करने लगे और स्नान का व्रत करने लगे। एक दिन वे एक नगर में पहुंचा जहाँ राजा नृसिंह देव का राज्य था। राजा अत्यंत घमंडी और वैभव प्रिय था। उसे तपस्वी और सन्यासियों से घृणा थी। जब सोमदत्त वहां पहुंचा और शिव की महिमा सुनाई तो राजा ने क्रोध से कहा, अरे भिक्षुक, क्या तुझे अपने शब्दों पे गर्व है? क्या शिव तेरे लिए साधारण मनुष्य की बात सुनेंगे? सोमदत्त ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं कोई नहीं, परंतु जो मार्गशीर्ष मास में भक्ति करता है वो किसी भी राजा से बड़ा होता है। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, हे भिक्षुक को नगर से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने उसे खींचा, मारा और नगर के द्वार पर फेंक दिया। पर सोमदत्त ने केवल मुस्कुराकर कहा, हे महादेव, यही तो परीक्षा है। उस रात जब राजा नृसिंह देव अपने महल में सोया, उसे एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा आकाश में आग बरस रही है, नदी सूख गई है और नगर में महामारी फैल रही है। तब एक द्वेष स्वर गुजा, हे राजा, तूने जिससे अपमानित किया है वो मेरा भक्त है। मार्गशीर्ष मास का अपमान करने वाला व्यक्ति अपने राज्य से सुख के हाथ धो बैठता है। राजा नींद से चौंक जाता है। प्रांत काल जब वे सभा में पहुंचा तो देखा वास्तव में नगर के लोग बीमार पड़ने लगे। कुएं का जल सूख गया है। राजा घबराकर पुकारने लगा, उस भिक्षुक को ढूंढो, वही हमारा उद्धार कर सकता है। सैनिकों ने चारों ओर खोज की। अतंत सोमदत्त एक पेड़ के नीचे ध्यान में मगन मिला। राजा दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें अपमानित किया। सोमदत्त ने आंखें खोली और विनम्रता से कहा, राजन, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं तो एक शिवल दास हूँ। यदि तुम्हारा हृदय बदल गया है तो यही सबसे बड़ा पश्चाताप है। फिर उसने मिट्टी उठाई, जल से मिलाई और शिवलिंग का रूप बनाकर कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास में शिवलिंग पर स्नान करना, दीप जलाकर केवल बेलपत्र अर्पित कर। यदि तेरी नियत सच्ची है तो ये नगर पूर्ण जीवन पाएगा। राजा ने वैसा ही किया। क्षण भर में आकाश में बादल छा गए, वर्षा हुई और लोगों के चेहरे खिल उठे। राजा रोने लगा और बोला, आज मैंने जाना कि मार्गशीर्ष मास में किया गया भक्ति का छोटा सा कर्म भी कितना बड़ा फल देता है। महादेव का पुण्य प्रकट होना। उसी समय वहां दिव्य गंध फैलने लगी, आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी और भगवान शिव पुण्य प्रकट हुए। उन्होंने सोमदत्त को देखकर कहा, हे भक्त, तूने मेरी परीक्षा से सफलता पाई है। तूने अपमान सहा फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। तेरी तपस्या के कारण ये राज्य पूर्ण जीवित हो चुका है। फिर उन्होंने राजा की ओर देखा, हे राजन, याद रख, मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति एक भी भूखे अन्न देता है, एक दीपक जलाता है, एक नाम का जाप करता है, वो मेरे साक्षात दर्शन पाता है। राजा ने फिर सिर झुकाया और कहा, महादेव, अब से मेरे राज्य में मार्गशीर्ष मास को महोत्सव की तरह मनाया जाएगा। शिव ने सोमदत्त से कहा, हे सोमदत्त, अब वर मांग। सोमदत्त ने कहा, प्रभु, मुझे कोई संपत्ति या यश नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि जब जब मार्गशीर्ष मास आए लोग शिव की भक्ति करें, दान करें और अपने भीतर की आस्था को ना त्यागे। महादेव ने वर देते हुए कहा, तथास्तु। तेरे नाम से इस मास में सोमदत्त व्रत प्रचलित होगा। जो इस व्रत को करेगा वह अपने जीवन में सुख, संतोष और मोक्ष तीनों पाएगा। कहते हैं उसी क्षण सोमदत्त के शरीर में दिव्य ज्योति निकली और वहां शिवलिंग में समा गया। राजा ने वहां एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया, जहां राजा भी मार्गशीर्ष मास में हजारों भक्त दीपदान करते थे। नारद मुनि कहते हैं, हे मुनिगण,
यही वह कथा है जो मार्गशीर्ष मास की महिमा बताती है। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दान, व्रत या कथा श्रवण करता है वह स्वयं शिव के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति वही नहीं जो केवल सुख में हो, सच्ची भक्ति वे है जो अपमान, कष्ट और परीक्षा में स्थिर रहे। मार्गशीर्ष मास हमें ये सिखाता है जो सब कुछ छीन जाए तब भी ओम नमः शिवाय का नाम हमें भीतर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हम आपके लिए आगे भी इसका भाग सुनाने जा रहे हैं, जहां कथा में सोमदत्त व्रत की परंपरा, शिव का वरदान के प्रभाव और आने वाले युगों की महिमा दिखाई जाएगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, हमें सहयोग दीजिए ताकि हम इस तरह की वीडियो और बना सकें। चलो चलते हैं भाग तीसरे में, सोमदत्त व्रत की परंपरा और मार्गशीर्ष मास की महिमा का विस्तार। राजा वीरसेन जैसे भगवान शिव के देश से उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया, उसी दिन से सोमदत्त व्रत की परंपरा आरंभ हुई। उस व्रत का विधान ये था, मार्गशीर्ष मास के पहले सोमवार को प्रातःकाल स्नान कर ओम नमः शिवाय का जप किया जाए। नदी, सरोवर या कुएं से जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाए। बेलपत्र, दूध, दही, शहद और गंगा जल अर्पित किया जाए। रात्रि में दीपदान किया जाए और शिव कथा का श्रवण किया जाए। राजा ने फिर नियम पूरे राज्य पर लागू किए और ये बोला, जिस दिन लोग भक्ति में डूबेंगे उस दिन राज्य में कोई रोग, अकाल या शांति नहीं आएगी। और सचमुच कुछ ही वर्षों में राज धन, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो गया। लोग कहते हैं सोमदत्त न केवल अपने गांव को बल्कि समस्त लोगों को पुण्य भक्ति का अर्थ सिखाया है। आगे सोमदत्त कथा का प्रसार। कालांतर में ये कथा दूर दूर तक फैल गई कि विभिन्न आश्रमों और तीर्थों में ऋषि मुनि मार्गशीर्ष मास में इस कथा का पाठ करने लगे। कहते हैं जब कोई इस कथा को सुनता उसके हृदय में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता। महर्षि व्यास ने अपने शिष्यों से कहा, जो मनुष्य इस कथा को मार्गशीर्ष मास में सुनता है वह मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होता है। उसके जीवन में दिशा स्वयं शिव तय करते हैं। कई शब्दों बाद हिमालय के बाद रहने वाले ऋषि शिल्पदत्त ने इस कथा को लिखा और कीर्तिक से ग्रंथ में सम्मिलित किया। उन्होंने चंद्रमा अमावस्या की रात्रि को प्रकाश देता है, वैसे ही मार्गशीर्ष मास अंधकार जीवन में भक्ति का दीपक जलाता है। ये मास केवल काल नहीं बल्कि एक भावना है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष फल बताया गया है, अर्थात जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से स्नान करता है उसे पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर मिलता है और उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं, देवी, जिस मास में जो एक भक्त दीपक जलाता है वह अग्नि के समान तेजस्वी होता है। जो एक व्रत करता है वह मुझसे एकात्म प्राप्त करता है। कई युगों बाद एक बार पुण्य ये व्रत एक साधारण स्त्री गौरी ने किया था। उसके पति युद्ध में गए थे और कई वर्षों तक लौटे नहीं। गौरी ने कहा, मैं मार्गशीर्ष मास का सोमदत्त व्रत करूंगी। यदि मेरा पति जीवित है तो शिव स्वयं उसे लौटा देंगे। उसने पूरे मास में प्रति शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीपदान जलाया और ये मंत्र जपा। अंतिम सरोवर में जब उसने दीप जलाया तो द्वार पर आहट हुई। उसके पति थे, उन्होंने कहा, मैं इस महीने युद्ध से घायल था पर एक रात मेरे स्वप्न में एक साधु को देखा जिसने कहा, तुम्हारी पत्नी मार्गशीर्ष मास का व्रत कर रही है, उठो अपने घर जाओ। गौरी रोने लगी और लोग बोले, सोमदत्त व्रत का चमत्कार फिर घटित हुआ है। संत तुलसीदास जी ने इस मास की प्रशंसा करते हुए कहा, मार्गशीर्ष मास पावन सो, करे श्रद्धा सो साध, शिव हरि नाम सिमरन सदा, मिटे भव सागर बाध। संत कबीर ने कहा, मार्गशीर्ष में जो साधे मन तो पार उतरे हरिजन। और अद्भुत कथा है ये, बहुत ही दिल को छू लेने वाली।
ये मार्ग केवल धर्म या पूजा का नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का अवसर है। इसलिए व्यक्ति हमें भीतर के राज तज और अहंकार को तोड़कर निर्भर करता है। राजा नृसिंहदेव का पूर्ण जन्म। कहते हैं जब राजा नृसिंहदेव का अंतकाल आया तो उन्होंने अपने राज्य का सारा धन कर दिया दान। उन्होंने कहा जो मार्गशीर्ष मास में दान करता है वह साक्षात शिव को अर्पण करता है। और फिर ध्यान में बैठकर ओम नमः शिवाय जपते जपते उन्होंने शरीर का त्याग किया। कैलाश पर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी वे वही राजा है जिसने पहले सोमदत्त का अपमान किया था, अब मेरी भक्ति से मुक्त हुआ है। ये अब मेरे गणों का स्थान पाएगा। उस दिन से देवताओं के बीच ये व्रत राजव्रत कहलाया, अर्थात वह व्रत जो राजाओं के स्मार्ट फल देता है। ये कथा केवल चमत्कार नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। सब सोमदत्त को अपने अहंकार, नाम और मान को त्याग दिया, तभी उसे शिव की साक्षात शक्ति प्राप्त हुई। राजा ने जब घमंड छोड़ा तभी उसे शांति मिली। गौरी ने जब विश्वास रखा तभी उसका परिवार पूर्ण जुड़ गया। यही मार्गशीर्ष मास का सार कथा है। त्याग, तप, भक्ति और विश्वास। इस मास में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य कई गुना फल देता है। इस मास में बोला गया प्रत्येक सत्य वचन देवताओं को प्रिय लगते हैं और इस मास में किया गया एक अन्य व्यक्ति को भी भारी कष्ट देता है। जो व्यक्ति अन्याय करता है उसे उसका कष्ट भोगना ही पड़ता है। शिव का अंतिम उद्देश्य। एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी यदि कोई व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भक्त नहीं कर पाए तो वह एक वंचित रहेगा। शिव मुस्कुराए बोले, देवी यदि ये केवल मन में मार्गशीर्ष मास में शिव का स्मरण करूं, ये भाव भी रखे तो भी मैं उसको अपना मानता हूँ, क्योंकि मैं भावना का भूखा हूँ, कर्म का नहीं। हे भक्तों, अगर मेरे से ये कथा करते हुए गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। आगे हम करेंगे भाग 4, जहाँ शिव भक्त सोमदत्त की अद्भुत कथा का बताया गया है नारद जी के आगमन के बारे में। चलो सुनते हैं। कैलाश पर्वत के दिन भगवान शिव ध्यान में लीन थे। चारों ओर मंद मंद हिम की वर्षा हो रही थी और गंधर्वों ने संगीत के वातावरण का दिव्य बनाया हुआ था। उसी समय देवऋषि नारद वहां पधारे। वे वीणा बजाते हुए बोले, जय शंभु, जय नमः भोलेनाथ। त्रिलोकी में आज मार्गशीर्ष मास की महिमा गाई जा रही है। भगवान शिव मुस्कुराए, नारद क्या तुमने देखा कि कैसे ये मास मनुष्य के जीवन में प्रकाश फैलाता है? नारद बोले, देव मैंने तीनों लोगों का भ्रमण किया। जहाँ भी मार्गशीर्ष व्रत का पालन होता है वह दरिद्रता, रोग और भय नहीं टिकते। ये सब आपकी कृपा है, भक्ति की अमर ज्योति। भगवान शिव ने उत्तर दिया, नारद ये मास केवल व्रत या पूजा का नहीं, ये आत्म जागरण का समय है। जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से जब ध्यान या दान करता है उसका कर्म मत टूटने लगता है। वे संसार में रहते हुए भी मुक्त कहलाता है। फिर भोलेनाथ ने एक गूढ़ रहस्य बताया, नारद जब जब पृथ्वी पर धर्म बढ़ेगा, मार्गशीर्ष मास में माध्यम से लोग पुण्य धर्म की ओर लौटेंगे और यह मास कलातीत है। ये युगों तक भक्ति का दीपक जलाता रहेगा। सोमदत्त व्रत कथा थी अमरता। नारद जी ने पूछा, देव वे भक्त सोमदत्त अब कहाँ है? शिव बोले, नारद सोमदत्त ने अपने शरीर का त्याग हिमालय की गुफा में किया है। मैं स्वयं वहां प्रकट हुआ और उसे अपने धाम में ले लिया। आज वह कैलाश पर भक्त गणेश्वर नाम से मेरे गणों में है। वे मार्गशीर्ष मास में वही धरती पर उतरकर उन लोगों का आशीर्वाद देता है जो श्रद्धा से ये व्रत करते हैं। नारद बोले, अद्भुत है प्रभु, तो क्या ये कथा सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है? शिव ने कहा, नारद कथा सुनता या सुनाता है वे मेरे समीप होता है। अगर धन धान्य से भर जाता है मैं उसके पास हमेशा रहता हूँ। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सोमदत्त कथा सुनता है वे अत्यंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। धरती पर एक बार फिर चमत्कार हुआ।
हजारों वर्षों बीत गए, कथा धीरे धीरे लुप्त हो गई। लोगों ने आधुनिक युग में भक्ति को मंत्र परंपरा समझना शुरू कर दिया, किंतु भगवान शिव ने विधान साक्षात है, वे कभी समाप्त नहीं होता। एक गांव में अनिरुद्ध नाम का एक बालक रहता था। उसके माता पिता निर्धन थे, परंतु वो हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। एक दिन उसने अपने गुरु से सुना, मार्गशीर्ष मास में सोमदत्त कथा सुनने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। वे बोला, मेरी मनोकामना बस इतनी है कि मेरे माता पिता सुखी रहें। उसने मार्गशीर्ष मास में उपवास रखा, दीप जलाया और हर दिन शिव का नाम जपा। अंतिम समय सोमवार की रात्रि में उसने देखा, एक ज्योति उसके घर के द्वार पर उतरी और उसमें एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह स्वयं भक्त सोमदत्त थे। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध, तूने वही व्रत किया है जो मैंने सहस्त्रों वर्षों पहले किया था। तेरी भक्ति सच्ची है, तेरे घर में अब कभी भी दुख नहीं आएगा। सुबह होते ही अनिरुद्ध का पिता अचानक स्वस्थ हो गया और घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। गांव ने लोगों ने बोला, सोमदत्त व्रत अमर है, शिव का व्रत आज भी जीवित है। शिव और पार्वती का अंतिम संवाद। एक दिन पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, जब तक यह सृष्टि रहेगी क्या ये व्रत रहेगा? शिव बोले, देवी, जब तक मनुष्य ने भक्ति का भाव रहेगा ये व्रत रहेगा। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में स्नान करता है, दीपक जलाता है या ओम नमः शिवाय का जाप करता है, अंत पुण्य प्राप्त करता है, उसे हर पुण्य का फल मिलता है। उन्होंने आगे कहा, जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़े, सुने या दूसरों को सुनाए, उसका कुल पवित्र होता है। उसके घर में लक्ष्मी सदैव वास करती है और मृत्यु के पश्चात वे मेरे धाम को प्राप्त होता है। पार्वती मुस्कुराई, बोली, प्रभु, सच ही कहा जाता है, मार्गशीर्ष माह भक्ति का अमृत है। मार्गशीर्ष मास भक्ति, दान और तप का महीना है। ये मास मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है। सोमदत्त की कथा में सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा भी अनंत फल देता है। शिव केवल अनुष्ठानों से नहीं, भावना से भी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में सोमदत्त कथा को श्रद्धा से पढ़ता और सुनाता है, वे सारों पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय सोमदत्त भगवान, जय हर हर महादेव लिखना मत भूलें। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना और लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।